हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए पानी कितना आवश्यक है। बिना पानी के इस जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी का उपयोग पीने के अलावा भी हमारे दैनिक कार्यों में विशेष रूप से होते हैं। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र से भरा हुआ है, लेकिन समुद्र का पानी खारा है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक है, जिस वजह से हम इसे पी या अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किंतु समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, जबकि नदियों से ही ये पानी समुद्र में जाता है और नदियों का पानी खारा नहीं होता? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। नदियों में पानी बारिश से आता है और जब वर्षा बरसती है तो बरसते समय ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के संपर्क में आकर अम्लीय हो जाता है। जब ये पानी जमीन, चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो बारिश के पानी में सतह पर मौजूद लवण यानी कि साल्ट इनमें घुल जाते हैं, जिससे ये थोड़ा खारा हो जाता है। अब चूंकि नदियों में पानी निरंतर प्रवाहित होता रहता है और पृथ्वी की मिट्टी में उपस्थित मिनरल्स व लवण इस पानी के संपर्क में आने पर घुलते रहते हैं और ये पानी आगे बढ़ता रहता है, जिससे लवण आगे समुद्र में चला जाता है, जिससे नदी के पानी में इनकी कुछ मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ये बहुत ही कम खारा होता है और हमें पता नहीं चलता, बल्कि हमें पीने में ये मीठा लगता है। ये तो हुई नदी और झीलों की बात। अब समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है, इस पर बात करते हैं। नदियों का पानी जब समुद्र में पहुंचता है तो वो अपने साथ समुद्र में लवण यानी कि साल्ट को लेकर भी जाता है और लाखों सालों से नदियों द्वारा लाया गया ये लवण समुद्र में इकट्ठा होते आ रहा है। समुद्र के पानी का लगातार वाष्पन यानी कि इवापोरेशन होते रहता है और इस वाष्पन में समुद्र से पानी तो वाष्प बनकर निकल जाता है, किंतु समुद्र में मौजूद लवण धीरे धीरे उसमें जमा होते रहते हैं और यही प्रक्रिया समुद्र में हजारों लाखों वर्षों से होती चली आ रही है, जिस वजह से ये और भी खारा होते जा रहा है। समुद्र के पानी का खारा होने का एक कारण और भी है, वो ये है कि समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं और इस ज्वालामुखी से भी समुद्र में लवण घुलते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में मौजूद सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन से नमक बनता रहता है, जिस कारण भी समुद्र का पानी खारा हो जाता है। जिस नमक को हम खाते हैं वह सोडियम और क्लोरीन का ही यौगिक यानी कि कंपाउंड होता है। समुद्र के जल में औसतन 3.5% लवणांश यानी कि साल्ट कंटेंट पाया जाता है, यानी प्रति 100 ग्राम जल में करीब 3.5 ग्राम लवण मौजूद होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, इसे आप घर के एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको कूलर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। गर्मी के दिनों में जब हम कूलर में पानी भरकर चलाते हैं तो कुछ दिनों तक तो कूलर के अंदर की सतह पर कुछ नहीं होता, किंतु रोज रोज नया पानी कूलर में डालने और फिर यही पानी गर्मी के कारण कूलर के पंखे द्वारा भाप बनकर उड़ जाता है, किंतु पानी में मौजूद लवण और दूसरा मिनरल्स कूलर में ही बचा रहता है, जिससे कूलर में बचा पानी सांद्र यानी कंसंट्रेट होता जाता है और धीरे धीरे यह सफेद पपड़ी के रूप में कूलर की दीवारों पर दिखाई देना चालू हो जाता है। यही सफेद पपड़ी नमक और पानी में मौजूद दूसरे मिनरल्स होते हैं, जो धीरे धीरे पानी को नमकीन और हार्ड बनाते जाते हैं। इसे समझने के लिए आप यहाँ कूलर में डालने वाले पानी को नदी से समुद्र में मिलने वाला पानी मान सकते हैं और कूलर के टैंक को समुद्र मान सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे समुद्र का पानी धीरे धीरे मोटा और खारा होते जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस तरह तो समुद्र का पानी निरंतर और ज्यादा खारा होता जा रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल समुद्र में मौजूद लवण का उपयोग शल्कधारी समुद्री जीव जंतु अपना खोल बनाने के काम में लेते हैं और इन जीवों के मरने पर ये खोल चूने के पत्थर का रूप लेकर समुद्र की सतह पर आ जाते हैं और भू सतह की हलचल से समुद्र से बाहर निकल जाते हैं। ये वही चूना होता है जिसका खनन करके घरों के काम में लिया जाने वाला चूना बनाया जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहने से करोड़ों सालों से समुद्र के पानी का खारापन वैसा ही बना हुआ है। समुद्र के पानी का खारापन एक दूसरे तरीके से भी दूर होता है। समुद्र खाने के नमक का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जहाँ से बड़ी मात्रा में नमक निकाला जाता है, जिसको शुद्ध करके हमारे खाने व कई उद्योगों में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा बनाने में भी इसका उपयोग रॉ मटेरियल की तरह होता है। इस प्रकार समुद्र में नमक बनता भी रहता है और निकलता भी रहता है और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। डेड सी, जिसे कि मृत सागर भी कहते हैं, सभी अन्य सागरों से सबसे अधिक खारा होता है
इस समुद्र का पानी इतना अधिक खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता है। यहाँ ना तो कोई पेड़ पौधा है और ना ही कोई घास। इसके पानी में पोटाश, ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल साल्ट भी काफी मात्रा में है। डेड सी के अधिक खारा होने का कारण है इसका छोटा होना। डेड सी इतना खारा होता है कि इसे खारे पानी की अरबी झील भी कहा जाता है। डेड सी का खारापन सामान्य समुद्रों से 7 से 10 गुना अधिक होता है। इस सागर में लगभग 33.7% लवणांश यानी कि साल्ट कंटेंट पाया जाता है, यानी प्रति 100 ग्राम जल में करीब 33.7 ग्राम लवण मौजूद होता है। इसका कारण ये है कि ये अन्य समुद्रों से अलग थलग है और उन सागरों के साथ ना तो इसका पानी मिलता है, ना ही उन सागरों का पानी इसमें आता है। साथ ही इस सागर में वाष्पीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए लवणों का कंसंट्रेशन भी बहुत तेजी से होता है। इतनी अधिक खारेपन के कारण मृत सागर की उत्प्लावकता यानी कि बोयंसी भी असामान्य रूप से अधिक होती है और इसकी बोयांसी इतना अधिक होती है कि आदमी भी इस समुद्र में नहीं डूबता है। पृथ्वी के न्यूनतम बिंदु पर स्थित मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच है। यह सागर सबसे कम जगह में फैला है। यह अन्य महासागरों की तुलना में काफी छोटा है। यह केवल 8 मील लंबा और 11 मील चौड़ा है। 3 पर्वतमालाओं से इस सागर का स्तर पृथ्वी की सतह से लगभग 1375 फुट या 420 मीटर गहरा है और समुद्री सतह से करीब 2400 फुट नीचे है। यह समुद्र करीब 3 लाख वर्ष पुराना है। इसमें नदियों एवं वर्षा से ताजा पानी आते तो रहता है, लेकिन यहाँ का वातावरण और हवा काफी ड्राई यानी कि शुष्क है, जिससे पूरे साल तापमान गर्म रहता है। इस कारण से यहाँ वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है और इसका पानी हर साल 1 मीटर से भी अधिक कम हो जाता है और इस कारण से इसकी लवणता बढ़ती जाती है और यह धीरे धीरे और भी खारा होते जा रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नदियों का पानी हमें पीने में मीठा क्यों लगता है और समुद्र का पानी इतना अधिक खारा क्यों होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।